चलिए आगे देखिए, यहाँ पे आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं हैज और हैव का इस्तेमाल। किसका? हैज और हैव का इस्तेमाल हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हैव और हैज में हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो हैज और हैव में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि हैज का इस्तेमाल कब होता है, किसके लिए होता है, और हैव का इस्तेमाल किसके लिए होता है, यह दोनों आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला हम देखते हैं हैज। पहला क्या है? हैज। ठीक है, हैज हैज का मतलब होता है, हैज का मतलब होता है किसके अर्थ में होता है? पास रखने के अर्थ में, या रखता है, या अधिकार के अर्थ में हम लोग हैज का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मतलब इसका हिंदी क्या हुआ? किसी के पास कुछ है तो हैज का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, या कोई चीज कोई रखता है तो हैज का इस्तेमाल करेंगे, या अधिकार के अर्थ में हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? हैज का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जैसे देखें यहाँ पे पहला इस्तेमाल, तो हैज का इस्तेमाल होगा किसके लिए? तो हैज का इस्तेमाल होगा, बस इज वाज ये सब पढ़े थे ना, तो फिर उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे एक। ठीक है, तो एक आदमी के लिए हम लोग हैज का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, किस सेंस में? तो पास के अर्थ में, रखता या अधिकार के अर्थ में। एक जानवर होगा तो हम लोग हैज का इस्तेमाल करेंगे। एक वस्तु होगा तो हम लोग हैज का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, एक जगह होगा तो हम लोग हैज का इस्तेमाल करेंगे, या अगणनीय होगा तो हम लोग हैज का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, किस अर्थ में करेंगे? पास के अर्थ में, रखता के अर्थ में, अधिकार के अर्थ में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे जैसे अगर यहाँ पे एग्जाम्पल अगर लिया जाए, तो एग्जाम्पल में देखिए, मेरे पास के अर्थ में देखते हैं, मेरे पास, ठीक है, एक कलम है। मेरे पास क्या है? एक कलम है। तो पास के अर्थ में किसका इस्तेमाल होगा? ठीक है, तो मेरे पास एक कलम है, ऐसा लिखिए, नाम ले लेते हैं रामू के पास। रामू के पास एक कलम है, तो रामू कितने व्यक्ति है? तो रामू एक व्यक्ति है, तो रामू का हम लोग क्या लिखेंगे? रामू लिखेंगे। ठीक है, और है का क्या लिखेंगे? हैज लिखेंगे। क्यों? क्योंकि एक एक आदमी के पास अगर कुछ है तो उसके अर्थ के लिए हम लोग है का किसका इस्तेमाल करेंगे? तो हैज का इस्तेमाल करेंगे। तो रामू हैज, और एक कलम है ना, तो क्या होगा? रामू हैज अ पेन। रामू के पास एक कलम है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं, तो आगे एग्जाम्पल देख लीजिए कि राधा के पास, ठीक है, पायल है। पायल है, और राधा के पास पायल होगा, तो पायल तो थे ना, राधा के पास पायल है। ठीक है, तो पास है। ठीक है, तो आई राधा कै गो है? एगो है, तो क्या लिखेंगे? राधा। ठीक है, और ये है और पास के अर्थ के, तो पास के अर्थ के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? एक आदमी के लिए तो हैज का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे है ना, एक आदमी, एक जानवर, एक वस्तु, एक जगह और अगणनीय के लिए हम लोग पास के अर्थ में किसका इस्तेमाल करेंगे? हैज का। तो राधा हैज, और पायल का क्या होता है? तो एंकलेट्स होता है। क्या होता है? एंकलेट्स होता है। राधा के पास पायल है। ठीक है, और राधा के पास एंकलेट्स इसलिए लगा है, ये एस इसलिए लगा है, प्लुरल बना दिए हैं, क्योंकि पायल जो है ना, कभी भी दो होता है। एक पायल कभी किसी को देखे हैं पहने हुए? अगर किसी को देखे होइएगा तो समझ जाइएगा कि भारी पगली है वो। ठीक है, कि पगली ही जो है ये वो पायल पहन के रह सकती है। ठीक है, तो आदमी अगर है, अगर दिमाग उसका सही से काम कर रहा है, तो कितने पायल लोग पहनते हैं? दो, दोनों पैर में पहनते हैं। ठीक है, तो राधा हैज एंकलेट्स, क्या होगा? राधा हैज एंकलेट्स, राधा के पास क्या है? ठीक है, राधा के पास पायल है। ओके, आदमी हो गया, एक आदमी रहेगा तो हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? हैज का इस्तेमाल करेंगे। जानवर के लिए देखिए, ठीक है, जैसे टॉमी नामक कोई कुत्ता है। क्या है? टॉमी नामक कुत्ता है, और टॉमी के पास क्या है? एगो पुछड़ी है। ठीक है, जो डोलाते रहता है हमेशा। तो टॉमी के पास एक पूंछ है। ठीक है, टॉमी के पास मतलब कितने कुतवा है, तो कुतवा के पास कै गो पूंछ होगा? एगो। तो टॉमी, अब पास के अर्थ में हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? हैज का इस्तेमाल करेंगे। तो टॉमी यहाँ कै गो है? एक टॉमी है, तो क्या होगा? टॉमी हैज
और पूंछ का क्या होगा, टेल। पूंछ का क्या होता है, टेल। टॉमी हैज अ टेल, टॉमी के पास एक पूंछड़ी है, एक दुम है। दुम पूंछड़ी कहो, पूंछ कहो, फर्क नहीं पड़ता है, बस कंसेप्ट सही होना चाहिए। ओके, इतना समझ में आया आप लोगों को कि एक आदमी रहेगा, ठीक है, एक जानवर रहेगा, ठीक है, तो हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे पास के अर्थ में, तो इस पास के अर्थ में हम लोग इस्तेमाल करेंगे किसका, तो करेंगे हैज का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे, हैज का इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो आदमी एगो होगा तो हैज का इस्तेमाल पास के अर्थ में, जानवर एगो होगा तो हैज का इस्तेमाल पास के अर्थ में, वस्तु होगा। जैसे वस्तु, वस्तु मतलब मान के चलिए कि आपकी कुर्सी जिसपे आप अभी बैठकर मोबाइल में लाइव क्लास देख रहे होइएगा, ठीक है, या लैपटॉप पे देख रहे होइएगा, ठीक है, तो क्या है, तो कुर्सी के पास 4 टांगे है। अच्छा, कुर्सी जो रहता है उसके पास कै टांग रहता है जी, तो कुर्सी के पास 4 टांग रहता है, तो क्या होगा, चेयर, ठीक है, और चेयर यहाँ पे कै गो है, एगो है, तो क्या होगा, हैज, इस पास के अर्थ के लिए, और 4 का क्या होगा, 4 होगा, और टांगे का क्या होगा, लेग्स होगा। कुर्सी में कितने पैर होते हैं, कुर्सी के कितने टांग होते हैं, तो 4 टांग होते हैं। तो कुर्सी के कितने टांग है, 4 टांग है। तो यहाँ पे कुर्सी कै गो है, एगो है, तो एगो कुर्सी के लिए हम लोग पास के अर्थ के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, इस हैज का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे, हैज का इस्तेमाल करेंगे। ओके, वस्तु हो गया, जगह हो गया, ठीक है। अब जगह हो गया, तो जगह के लिए हम लोग कहेंगे कि आगरा में, या यूं कहो कि बेलसन के पास रेलवे है, ठीक है, बेलसन के पास, अगर मान के चलिए बेलसन है एक जगह जहां पे हम रहते हैं, तो क्या है, बेलसन के पास नहीं कहते हैं, अरे मेरे गांव के पास ही है, पास मतलब नियर नहीं, पास मतलब उसके अंदर है, ठीक है, बेलसन के पास एक, ठीक है, बेलसन के पास एक रेलवे स्टेशन है, ठीक है, अपना रेलवे स्टेशन है, बेलसन के पास एक रेलवे स्टेशन है, ठीक है, मतलब बेलसन के पास, मतलब बेलसन के पास मतलब बेलसन के आसपास नहीं, बेलसन के पास है अपना, मतलब अधिकार जताने के लिए कर रहा है, तो किसका इस्तेमाल करेंगे, नहीं कहते अरे पटना के पास अपना चिड़ियाघर है, तो पटना है अ चिड़ियाघर, ठीक है, बेलसन के पास अपना रेलवे स्टेशन है, मतलब बेलसन का अपना रेलवे स्टेशन है, दूसरे यहाँ नहीं जाता है, हालांकि यहाँ रेलवे स्टेशन है नहीं, हम एग्जाम्पल के थ्रू बता रहे हैं। तो बेलसन और के पास का क्या होगा, हैज, और ए का क्या होगा, ए, और रेलवे, रेलवे स्टेशन। बेलसन के पास क्या है, एक रेलवे स्टेशन है, तो बेलसन, तो बेलसन क्या है, जगह के लिए हम लोग क्या किसका इस्तेमाल किए हैं, अगर एक जगह होगा तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, हैज का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अगर बेलसन की जगह अगर पटना रहता, पटना के पास अपना चिड़ियाघर है, या पटना के पास चिड़ियाघर है, ठीक है, नहीं बोलचाल की भाषा में हम लोग बोलते हैं, अरे पटना के पास तो खुद चिड़ियाघर है, वो पटना के पास खुद चिड़ियाघर है, वो कहीं और क्यों जाएगा, पटना के पास चिड़ियाघर है। पटना के पास मतलब पटना के नजदीक नहीं, पटना के पास, नजदीक, ठीक, नजदीक नहीं, पटना के पास मतलब उसके पास है, ठीक है, तो क्या होगा, पटना हैज, क्योंकि पटना कै गो है, एक शहर है, क्या होगा, हैज, पटना हैज अ जू, जू मतलब क्या होता है, चिड़ियाघर। इतना समझ में आया, तो हम लोग इस्तेमाल किसका करेंगे, इसका। जैसे अगणनीय मतलब, अगणनीय मतलब पानी, ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे पानी के पास, ठीक है, पानी के पास मतलब पानी के अंदर क्या रहता है, मिनरल रहता है, क्या रहता है, पानी के पास मिनरल है, मिनरल मतलब जो आयरन हो गया, है ना, एल्युमिनियम हो गया, उसके बाद जो है मोलिब्डेनम हो गया, कॉपर हो गया, ये सब पानी में रहता है, पानी के अंदर मिनरल्स रहता है, तो क्या होगा, वाटर, पानी के पास है तो वाटर हैज मिनरल्स, तो पानी यहाँ कै गो है जी, पानी अगणनीय है, तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, हैज। ये हमेशा आपको ये जितने भी सेंटेंस है ये आपको समझाने के लिए हम बताए हैं,
हाँ, आप ये दिमाग मत लगाइएगा कि ये सब सेंटेंस आपको कहीं देखने को भी मिलेगा, बस समझाने के लिए कह रहे हैं कि जैसे हम टॉकिंग करते हैं, बात करते हैं, तो उस बात करने के दौरान हमारे बोलचाल की भाषा में सब आता है, तो उसमें हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, हैज का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इतना तक समझ में आया? कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप हमें बता सकते हैं। चलिए बताइए, कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताइए। सोनी मुस्कान मिनरल होता है, मिनरल्स को गिन नहीं सकते, इसे मिनरल्स नहीं होगा, मिनरल का मिनरल होगा। चलिए कोई बात नहीं है। नंदनी, ये जो एग्जाम्पल आपको बताया गया है, ये एग्जाम्पल आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगा जब इस्तेमाल आप कीजिएगा। ठीक है, अमन कुमार फिर से समझा दीजिए। क्या समझा दे? आप लेट से ज्वाइन किए हैं इसका मतलब, इसलिए। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन आपको देते हैं, वो क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। तो एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, उस क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है, तब जाके आपको क्लियर होगा। ओके, आपको ए बी सी डी पोल जैसे करते हैं वैसे आपको करना है। आप ए रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा, डी रहेगा, इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। क्वेश्चन है यहाँ देते हैं, आप बताइएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन यहाँ देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन हम लिखते हैं, एक नंबर क्वेश्चन। ओके, एक नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि रानी डैश अ पेन। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन है हैज, बी नंबर ऑप्शन है हैव, सी नंबर ऑप्शन है इज, और डी ऑप्शन है नन। चलिए बताइए आंसर क्या होगा इसका। पोल बताइए, पोल पोल कीजिए, पोल आपको दिया जा रहा है, 30 सेकेंड का पोल है। चलिए बताइए तो क्या होगा। चलिए 20 सेकेंड, 19 सेकेंड, 18 सेकेंड, 17, जल्दी 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 कीजिए। 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम ओवर। ओके, लगभग सारे विद्यार्थी ने, ठीक है, ए ऑप्शन को क्लिक किया है, मतलब क्या होगा, हैज होगा। क्या होगा, हैज होगा। रानी हैज ए पेन, रानी के पास एक कलम है। ठीक है, रानी के पास क्या है, एक कलम है। ओके, चलिए अब हम लोग यहाँ पे आप इतना समझ चुके हैं, तो अब यहाँ पास पास सब लिखे हैं, क्या लिखे हैं, पास लिखे हैं। क्या लिखे हैं, सब में पास है, पास है, पास है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर रखता है, क्या है, रखता है, फिर भी हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, हैज का इस्तेमाल करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए आप, ठीक है, फिर एग्जाम्पल हम देते हैं, राधा के पास एक गाय है। राधा के पास एक गाय है, मतलब राधा का किस पे अधिकार है, गाय पे अधिकार है, क्योंकि उसके पास है, उसका है। इसके अलावा अगर ऐसा सेंटेंस लिख दे कि राधा एक गाय रखती है, रखता रखती वाला पास वाला तो हो गया यहाँ पे, अब रखता रखती वाला यहाँ पे रखती है। ठीक है, राधा एक गाय रखती है। ठीक है, या राधा को गाय है, राधा को गाय है मतलब राधा के पास गाय है, या राधा एक गाय रखती है। यह तीनों सेंटेंस पढ़ने में आपको लगता होगा कि अलग अलग है, लेकिन तीनों का जब अर्थ निकालेंगे तो तीनों का अर्थ क्या होता है, सेम होता है, एक जैसा अर्थ होता है। और इंग्लिश जो है वह हिंदी के अनुसार नहीं चलता है, वह उसके सेंस के अनुसार चलता है कि वह उसका सेंस क्या दे रहा है। ठीक है, तो राधा को गाय है मतलब राधा के पास गाय है,
राधा एक गाय रखती है मतलब राधा एक गाय की मालकिन है। राधा के पास एक गाय है मतलब राधा एक गाय की मालकिन है, मतलब राधा के पास गाय है, दैट्स ऑल, इतना ही कहना चाह रहा है। तो इसका तीनों का जो इस तीनों का जो अंग्रेजी होगा ट्रांसलेशन वो क्या होगा? राधा हैज अ काउ। क्या होगा? राधा हैज ए काउ। देखो राधा के पास एक गाय है, राधा एक गाय रखती है, राधा को गाय है, फर्क नहीं पड़ता है। तीनों का अंग्रेजी क्या होगा? राधा हैज ए काउ ही होगा। इतना समझ में आया? अरे बुझाया कि नहीं जी? ए पास रहेगा, है ना, रखता रखती रहेगा, को है, सब में हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? हैज का ही इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि राधा कै गो है? राधा एक है, और राधा एक है तो हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? हैज का इस्तेमाल करेंगे। ओके, जो भी बच्चे, ठीक है, जो भी बच्चे अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं वह लाइव क्लास एप्लीकेशन पर करने के लिए आप क्या कीजिएगा? एपेक्स इंग्लिश क्लासेज का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, एपेक्स इंग्लिश क्लासेज इस वीडियो के लिंक में भी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नीचे देखिएगा तो एप्लीकेशन का लिंक होगा इसका, इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करके लॉगिन करने के बाद आपको एक कोर्स दिखेगा जिसका नाम है 12th इंग्लिश प्लस हिंदी। इंग्लिश प्लस हिंदी, ठीक है, इस कोर्स का नाम है इंग्लिश प्लस हिंदी। उसको आप जो है क्या कीजिएगा? उसको बाय कर सकते हैं, बाय कर लीजिएगा। ओके, बाय जो है ये कोर्स जो है कितने का है? 999 रुपीज का है। फिलहाल जो है ऑफर चल रहा है अभी, ठीक है, अभी जब तक 1000 स्टूडेंट नहीं हो जाता है तब तक ये ऑफर है, और ऑफर हमको लग रहा है 1 या 2 दिन में, आपको मैक्सिमम 3 दिन में ये ऑफर क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। तो आप क्या कीजिएगा? 999 का कोर्स है, यह ऑफर में आपको 261 में मिल जाएगा। अब एक 261 में कैसे मिलेगा? तो एक कूपन होगा, ठीक है, एक कूपन होगा, उस कूपन का कोड का नाम है बिहार, उस कूपन का क्या नाम है? बिहार। जैसे ही बिहार टिपिएगा, ठीक है, और जैसे अप्लाई कूपन को कीजिएगा, आपका 999 का जो कोर्स है वो कितने का हो जाएगा? 261 का हो जाएगा। आप कोई भी बाई कर सकते हैं। इस कोर्स में आपको, इस कोर्स में आपको जो है इंग्लिश प्लस हिंदी, इंग्लिश प्लस हिंदी 2 सालों तक आपको मिलेगा। ठीक है, उसके बाद इंग्लिश प्लस हिंदी का लाइव क्लास होगी। ठीक है, इंग्लिश का लाइव क्लास अभी 9 बजे से हो रहा है रात को, और सुबह में हिंदी का लाइव क्लासेज आपको 9 बजे से होगा। ठीक है, उसके बाद पीडीएफ आपका जो है ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव, इंग्लिश हिंदी दोनों का मिलेगा, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव मिलेगा। उसके बाद डिजिटल टेस्ट आपको मिलेगा, मतलब जितना भी टेस्ट आप अनलिमिटेड टेस्ट दे सकते हैं, इसके लिए आपको कोई पैसा देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद आपका जो है टॉप जो क्वेश्चन है, ठीक है, टॉप क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है वो भी आपको करवाया जाएगा, चैप्टर वाइज करवाया जाएगा। उसके बाद जो भी गेस क्वेश्चन है, ठीक है, जो भी परीक्षा में आने वाला है सब आपको धीरे धीरे करवा दिया जाएगा। तो इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और जो 400 प्लस वाले हैं, 400 प्लस वाले स्टूडेंट्स, वह जो है क्लास को फ्री में देख सकता है 2 सालों तक। 2 सालों तक उसको पैसा देने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 200 प्लस 400 प्लस वाले मार्क्स जो 10th में लेकर आए हैं, वह करना क्या है उसको? तो अपना मार्कशीट इस नंबर पे, जो यहाँ नंबर हम दे रहे हैं, इस नंबर पे अपना मार्कशीट भेज दीजिएगा। ठीक है, इस नंबर पे अपना मार्कशीट सेंड कर दीजिएगा, आपको फ्री कोर्स में ऐड कर दिया जाएगा। बस इस पे क्या करना है? आपको मार्कशीट भेज देना है। क्या करना है? मार्कशीट अपना भेज देना है। ओके, चलिए, तो यह रखता रखती वाला क्लियर हो गया होगा। आगे हम चलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, और हम देखेंगे क्या? हैव को देखेंगे। क्या देखेंगे? हैव को देखेंगे। ओके, हैज हो गया, हैव को देखेंगे। चलिए, इसमें कोई दिक्कत है? किसी को परेशानी तो बताइए।
राकेश पूछ रहा है कि सर आ, आपसे पढ़ेगा टॉप करेगा उसको क्या दीजिएगा? ठीक है, तो हमसे पढ़ेगा और जो टॉप टॉप 6 में आएगा, इंटर में टॉप 6 ही होता है, ठीक है, उसको इलेक्ट्रिक स्कूटी दिया जाएगा। ठीक है, चलिए, हमसे पढ़ेगा और बिहार टॉप करेगा। क्या करेगा? बिहार टॉप करेगा, उसको एक इलेक्ट्रिक बाइक दिया जाएगा, इलेक्ट्रिक उस स्कूटी जो होता है। ठीक है, इदाम, ठीक है, बिहार टॉप करेगा, टॉप 6 इसका निकलता है, टॉप 6 में जो आएगा, ठीक है, उसको मैं इलेक्ट्रिक स्कूटी दूंगा। चलो, टॉप 6 का ही निकलता है, टॉप 10 का नहीं निकलता है। ठीक है, ओके, टॉप 6 में जो भी या टॉप 5 का जो भी लिस्ट निकलता है उसको हम इलेक्ट्रिक स्कूटी देंगे। ठीक है, ऑनलाइन वाले के लिए। राकेश जी, सत्यम मेरा नाम खुशी है। फर्स्ट को क्या मिलेगा? फर्स्ट को फर्स्ट को R15 मिलेगा, बिहार टॉपर 1 को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। टॉप 6 में टॉप 1 लाएगा, टॉप 1 लाओ, R15 मिलेगा रे। R15 देख लेना नेट पर जाके। ठीक है, 2.2 लाख की गाड़ी है, बहुत एकदम स्टाइलिश बाइक है। चलो, टॉप लाओ, टॉप 1 बिहार टॉपर 1 लाओगे, R15 मिलेगा और उसके नाम का मिलेगा। ओके, बिहार टॉपर 1 R15 मिलेगा, 2.25 लाख का मिलेगा। ठीक है, 2.5 लाख का गाड़ी कम से कम आता है, एकदम सुपर बेहद स्टाइलिश गाड़ी होती है। R15 देखेगा? चलो दिखा देंगे तुमको, हम अभी दिखा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए पहले हम हैव देख लेते हैं, उसके बाद जो है आपको क्या मिलेगा सो आप देख लीजिए। ओके, चलिए, हैव का इस्तेमाल हम किसके साथ करते हैं? तो हैव का भी इस्तेमाल होता है पास के अर्थ में, रखता के अर्थ में और अधिकार के अर्थ में हम लोग हैव का इस्तेमाल करते हैं। ओके, जैसे, और इसका इस्तेमाल करते किसके लिए हैं? तो एक से ज्यादा या एक से अधिक होगा तब। तो एक से अधिक क्या होगा? तो एक से अधिक आदमी होगा, एक से अधिक जानवर होगा, एक से अधिक एक से अधिक आदमी होगा, एक से अधिक जानवर होगा, एक से अधिक क्या होगा? एक से अधिक वस्तु होगा या एक से अधिक जगह होगा। ठीक है, तो हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे हैव का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे दोस्तों? हैव का इस्तेमाल करेंगे। ओके, चलिए, जैसे देखिए, रामू और सामू के पास घोड़ा है। रामू और सामू दो भाई है और दोनों के पास क्या है? घोड़ा है, दोनों के पास घोड़ा है। रामू और सामू के पास घोड़ा है। तो रामू और सामू कई आदमी है? रामू एंड सामू कई आदमी है जी? एक से ज्यादा है कि एक है? एक से ज्यादा है, दो आदमी है। तो इस है का पास का क्या होगा? हैव इस्तेमाल होगा। तो क्या होगा? हैव। ठीक है, घोड़ा अगर एक घोड़ा होगा तो ए हॉर्स होगा, अगर एक से ज्यादा घोड़ा होगा तो हॉर्सेज यहाँ पे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इक्के को घोड़ा दोनों के पास होगा तो ऐसा थोड़ी ना है। अगर मान के चलिए मैं कह रहा हूं, ठीक है, मैं छोड़ा, तुम लोगों के डैडी के पास एक बाइक है, ठीक है, तुम क्या नहीं कहोगे कि मेरे पास एक बाइक है? तुम्हारे पिताजी नहीं करेंगे, कहेंगे कि मेरे पास बाइक है? क्या तुम्हारा भाई नहीं कहेगा मेरे पास एक बाइक है? इक्के को बाइक है, लेकिन उसका अधिकारी क्या है? सब है। तो सबके पास बाइक है, सबके पास मतलब इक्के को बाइक है, सबके पास है। तो वही है, रामू और श्यामू भाई है और उसके पास घोड़ा है, तो हो सकता है इक्के को घोड़ा होगा तो ए हॉर्स, अगर ज्यादा होगा अलग अलग होगा तो हॉर्सेज लिख देंगे। तो उसके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, उसके बाद लड़के या लड़कों के पास
अब लिखिए लड़कों के पास, ठीक है, छड़ी है। लड़कों के पास छड़ी है, ठीक है। तो लड़कों के पास तो क्या होगा, कोई खास लड़कों के पास होगा। तो द बॉयज, लड़कों मतलब एक लड़का है कि एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा है, तो क्या होगा, लड़कों के पास है, ठीक से देख लीजिए, लड़कों के पास छड़ी है तो द बॉयज, एक लड़का के पास नहीं है, एक से ज्यादा लड़का के पास है, बॉयज लिखा हुआ है। द बॉयज हैव, क्या होगा, स्टिक्स, क्या होगा, स्टिक्स, ठीक है। द बॉयज हैव स्टिक्स, ठीक है, लड़कों के पास छड़ी है, मतलब यहाँ पे एक छड़ी नहीं है, लड़कों को, सब लड़कों के पास अलग अलग छड़ी है, ठीक है। इसमें कंफ्यूजन, कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताइए। चलिए, कोई दिक्कत परेशानी है तो बताइए। फिर ही यूट्यूब पे लाइव क्लासेस इसलिए बंद कर दिए थे क्योंकि फालतू का जो है ये सब कमेंट करता था। अब इस पे जो है अगर फालतू कमेंट देख लिए तो उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा, तो कमेंट करते रह जाएगा। समझ में आया? हाँ, यहीं से ब्लॉक है। जैसे हम एग्जांपल दे किसको ब्लॉक कर रहे हैं, चलो अब कोई दिक्कत होगा तो हम कह के पूछेंगे ना, इसीलिए ब्लॉक कर देंगे, तो आप कहेंगे कि चलो अब जो है कमेंट करके बताओ तुम, आप फिर कॉल करोगे तब भी ब्लॉक जो है हटाएंगे, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताओ। साधु शर्मा हिस्ट्री पढ़ाते हैं? नहीं, हिस्ट्री नहीं, इंग्लिश हिंदी चलता है। हिस्ट्री जब टीचर्स आएंगे तो आपको बता दिया जाएगा, ओके। चलिए, कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताइए, नहीं तो आगे बढ़ते हैं इसको। राघवेंद्र सिंह राजपूत, नो सर। साधु शर्मा, ओके सर। चलो आगे देखते हैं। आप देखो, यहाँ पे क्वेश्चन देते हैं, इसको सॉल्व करके दिखाओ, ठीक है। पहला क्वेश्चन हो गया था, दूसरा क्वेश्चन देखो। दूसरा क्वेश्चन है, सारे लोग पोल करेंगे। अच्छा, लाइव में इतने लोग जुड़े हुए हैं और पोल जो है बहुत कम आदमी करते हैं। पोल कीजिए, लाइव पोल, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ पे है रोहन, रोहन डैश अ बाइक, क्या होगा बताइए? हैज होगा, इज होगा, हैव होगा, आर होगा। चलिए, ए बी सी डी क्या होगा सो बताइए। क्या क्वेश्चन है? दूसरा नंबर क्वेश्चन है, आप लोग बताइए, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन बताइए तो क्या होगा? 30 सेकेंड है, पोल स्टार्ट हो गया। चलो चलो, 29, 28, 27, 26, 25, 23, 22, 21, जल्दी जल्दी जल्दी, 19, 21, 13, 12, 11, 10, 9, 7, 6, 4, 3, 2, 1, ओवर, टाइम स्टार्ट। टाइम ओवर हो गया। चलो, लगभग बच्चे सारे क्या किए हैं, ए नंबर ऑप्शन सही किए हैं। कौन सा ऑप्शन सही है? तो लगभग का क्या है, ए नंबर ऑप्शन हैज जो है क्या है, सही है। रोहन हैज ए बाइक, रोहन के पास एक क्या है, बाइक है। रोहन के पास क्या है, एक बाइक है। रोहन हैज ए बाइक, रोहन के पास एक बाइक है, ओके। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे बढ़े। आप देखिए, अब हम लोग जो है थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं, अंतर देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? डिफरेंस देख लेते हैं, ओके। अब डिफरेंस में क्या देखना है, सो अब हम लोग दिखाते हैं, ओके। चलिए देखें यहाँ पे डिफरेंस, अंतर। तो हम लोग शुरू से पढ़े हैं
ठीक है, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि एम का इस्तेमाल हम लोग पढ़े थे। पहला किसका पढ़े थे? एम का। तो एम का इस्तेमाल सिर्फ किसके साथ होता है? आई के साथ होता है। क्यों? क्योंकि एम जो है वह 7 जन्मों का रिश्ता किसके साथ स्थापित किए हुआ है? आई के साथ स्थापित किए हुआ है। मतलब एम कहता है छोड़ेंगे न हम तेरा साथ ओ आई जन्मों जन्म तक। मतलब एम जो है कभी भी आई का साथ छोड़ने वाला नहीं है। तो एम का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ किसके साथ होगा? तो आई के साथ होगा। ओके, उसके बाद दूसरा हम पढ़े थे इज का इस्तेमाल पढ़े थे। इज का मतलब होता है। ओके, इसका मतलब क्या होता है? तो इज पढ़ लो या वाज पढ़ लो या हैज पढ़ लो, यह तीनों जो होता है वो एक ही चीज होता है और इसको बोलते हैं सिंगुलर। क्या बोलते हैं? सिंगुलर वर्ब। मतलब यह एक एक के लिए इस्तेमाल होगा। चाहे एक आदमी होगा तो इज का इस्तेमाल होगा, एक वस्तु होगा तो इज का इस्तेमाल होगा, एक जानवर होगा तो इज का इस्तेमाल होगा, एक जगह होगा, स्थान होगा तो इज का इस्तेमाल होगा, या अगणनीय होगा तो इज का इस्तेमाल होगा। इस सब में इज का इस्तेमाल होगा। तो इज का इस्तेमाल होगा तो इज के जैसे कौन है? वाज भी है, तो इज सब में भी वाज का इस्तेमाल होगा। और इज के जैसा हैज भी है तो हैज के साथ भी हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? हैज किसके साथ इस्तेमाल होगा? एक आदमी में, एक वस्तु में, एक जानवर में, एक जगह में और अगणनीय में हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? तो इज वाज हैज इस सब का इस्तेमाल हम सिर्फ एक चीज के लिए करते हैं। एक आदमी हो, एक वस्तु हो, एक जानवर हो, एक जगह हो या अगणनीय हो तो हम लोग इसका इस्तेमाल किसका करेंगे? इज वाज हैज का करेंगे। ठीक है, क्योंकि यह सिंगुलर वर्ब होता है। और उसके बाद यहाँ पर आया आर का इस्तेमाल आया, वर्ड का इस्तेमाल आया और हैव का इस्तेमाल आया। तो यह जो होता है इसको बोलते हैं हम लोग प्लूरल वर्ब। क्या बोलते हैं? प्लूरल वर्ब। प्लूरल वर्ब कहने का मतलब है एक से ज्यादा। कितने? एक से ज्यादा। एक से ज्यादा जब आदमी होगा, ठीक है, एक से ज्यादा जब आदमी होगा या एक से ज्यादा जानवर होगा। क्या होगा? जानवर होगा। या एक से ज्यादा वस्तु होगा या एक से ज्यादा जो है वह जगह होगा। तो इस सब के लिए हम एक से ज्यादा आदमी होगा, एक से ज्यादा जानवर होगा, एक से ज्यादा वस्तु होगा, एक से ज्यादा जगह होगा, तो इस सब के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे किसका? तो आर, वर और हैव का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इसको प्लूरल वर्ब बोलते हैं, मतलब एक से ज्यादा के लिए जो इस्तेमाल होता है उसको। ठीक है, इतना तक समझ में आया? इसमें कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताओ। चलिए पूछिए। इसमें कोई दिक्कत है? कुछ समझना है आपको तो बताइए, समझा देते हैं फिर से। और जो नए आए हैं, जो आज ही ज्वाइन किए हैं, वह सारा जो वीडियो है वह अपलोड है। ठीक है, जैसे ही लाइव सेशन खत्म होता है कुछ समय के बाद उसका वीडियो अपलोड हो जाता है। आप रिकॉर्डिंग वीडियो कभी भी किसी भी समय आप देख सकते हैं। और आप लोग जितने भी है वो सारे लोग से बोल रहे हैं कि जितने भी स्टूडेंट है उस सबको इस लाइव सेशन से जोड़िए। ठीक है, इस कोर्स से जोड़िए जल्दी से। अगर सीट फुल हो गया तो फिर जो है जो ऑफर वाला है वो ऑफर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ऑफर फिर आप नहीं मिल पाएगा आपको। जैसे ही सर्वर का लोड बढ़ेगा वैसे हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो जितने भी है जो भी है जल्दी से ऐड हो जाइए, ऐड करवा लीजिए। जो भी है आपके दोस्त, आपके रिलेशन में जो भी है सबको ऐड करवा लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना है?
सत्यम ठाकुर गुरुजी ऐड करवाते हैं, ठीक है, करवाइए। चलिए, समझ में आ गया। अच्छा, साधु शर्मा क्वेश्चन आस्क मी। चलिए क्वेश्चन दे, चलिए क्वेश्चन देते हैं। चलिए क्वेश्चन एक देखिए, क्वेश्चन तीसरा नंबर क्वेश्चन, ठीक है। देखिए यहाँ पे चलिए आप बताइए क्या होगा। चलिए कमेंट कीजिए, बताइए क्या होगा। प्रिया कुमारी है, सिंटू गुप्ता है, आशुतोष राणा है, सिंटू गुप्ता ए। अच्छा देखते हैं। चलिए पोल स्टार्ट होने वाला है, सब लोग अपना टाइप करके भेजिएगा, ठीक है। 30 सेकेंड का पोल है, भेजिए जो है क्या होगा। ए बी सी डी, हैव, हैज, इज, नन, क्या होगा। पोल स्टार्ट है, जल्दी कीजिए। 23 सेकेंड, 20 सेकेंड। एक सेकेंड, टाइम ओवर। चलिए लगभग सभी ने आंसर ए दिया है, और मुझे यह बताते हुए काफी खुशी महसूस हो रही है कि आप लोग जो आंसर किए हैं ए नंबर, वह बिल्कुल ही सही है, ठीक है। आंसर क्या होगा, है, ठीक है। चलिए तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, ठीक है। अब हम देखते हैं इसमें थोड़ा सा और है बेसिक, उसको बताकर और हम लोग सेल बिल देख लेंगे। सेल बिल भी देखिए लेंगे, वो बाकी तो क्या दिक्कत है, सेल बिल में बहुत मजा आएगा, ठीक है उसमें। और उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे आपका नाउन, ठीक है। और नाउन जब शुरू होगा तो जितने भी क्वेश्चन उससे पूछे गए हैं आपके एग्जामिनेशन में, सारे क्वेश्चन आपको इस बोर्ड पे करवा दिया जाएगा कि भैया देख लीजिए कि प्रीवियस ईयर में कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।